मैंने अगर किसी जगह करप्शन की है उसका कोई सबूत तो होगा। इसी तरह वो भट्टों की भी जमीन है 7 एकड़। जिस तरह शोएब भट्ट साहब कहते हैं ना कि ये मेरी गलत है, ये मेरी वापस कर दे। ये बताइएगा, पहले आपने मिलकर इलेक्शन लड़ा अमजद सलीम भट्ट के साथ, अब वो आपको बुरा कैसे कहते हैं और आप उन्हें बुरा कैसे कहते हैं, और ये पार्टीशन की जो है रास्ते जुदा क्यों हुए, मबतू के सफर खत्म के क्यों? अंदर भी उन्होंने मुझे इस्तेमाल किया। आतिफ चीमा के सामने उस वक्त उसके पास कैंडिडेट कोई नहीं था। इसका शोकस यही 131 करोड़ का जो है इसको इलेक्शन से नाअहल करने लगे। आपने करोड़ों रुपए दिए हैं सिर्फ पार्टी फंड में, तो ये तो सवाल उठेगा ना कि करोड़ों रुपए लगाने वाला वहां से कुछ चीज तो निकालेगा। तो बिल्कुल इस वक्त जो है हम मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी डीसी कॉलोनी मौजम दुदरा के साथ। मौजम भाई, ये बताइएगा, बड़े गर्मा गर्म इशू चल रहे हैं डीसी कॉलोनी में, एक दूसरे पर करप्शन के इल्जामात हैं, असल हकायक तो जरा हमारी ऑडियंस को बताएं। करप्शन के जो इल्जामात हैं, पिछले आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें, जब भी डीसी कॉलोनी का इलेक्शन आया है, पिछले 3 साल, उससे पिछले 3 साल और अभी जो हमने ये सिटिंग रजीम जो है बैठी हुई, इसके 3 साल अभी तकरीबन इख्तिताम पजीर होने वाले हैं। 17 सितंबर को हमारा जो है टर्नओवर वो खत्म होना है। ये जो फाउंडर ग्रुप इनका वतीरा है करप्शन के अंदर, इनका जो लीडर है मेन, उसके ऊपर 131 करोड़ की लाइबिलिटी फिक्स हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग की FIR उसके अंदर है, ऊपर है। पिछले दिनों उसके ऊपर उसको ECL के अंदर उसका नाम डाला हुआ है। ये मैंने तो नहीं उसके ऊपर करवाई एज ए सेक्रेटरी, मेरे से पहले जो 16 से 19 का इसका टर्नओवर था उसके अंदर ये इसके ऊपर लाइबिलिटी सारी फिक्स हुई। मनी लॉन्ड्रिंग का केस इसके ऊपर जो है FIA ने किया, और जितने करप्शन चार्जेस हैं उसके ऊपर इन्होंने लगाए मेरे से पहले, और डिपार्टमेंट ने इसको प्रूव किया हुआ है। कहते हैं कि 3 साल, पौने 3 साल इनकी आवाज नहीं किसी ने भी सुनी कि सेक्रेटरी ये कर गया, सेक्रेटरी वो कर गया। अभी 2 माह हो गए हैं मैं अपने ऑफिस से फारिग हूँ। एक बेबुनियाद, एक अलेज्ड एक डॉक्यूमेंट इन्होंने तैयार करके DR को साथ मिला के और मेरे खिलाफ वो सारा उसको इस्तेमाल करके तो उन्होंने एक ऑर्डर लिया हुआ है। उसके पीछे ये छुप रहे हैं। कभी ट्रांसफर एप्लीकेशन देते हैं सेक्रेटरी के पास, चीफ सेक्रेटरी के पास, कि हमने सेक्रेटरी को नहीं सुनाना, कभी किधर भागते हैं, कभी किधर भागते हैं। इंशाल्लाह ताला वो सुबह हमारी डेट है, वो भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। 2 माह हो गए हैं। ऑफिस का मुकम्मल चार्ज जो है वो मोहतरम अमजद सलीम भट्ट साहब के पास है, प्रेसिडेंट साहब के पास। कोई सिंगल वन पेपर लेके आए एविडेंस कि सेक्रेटरी ने ये करप्शन की है? अच्छा, अलेज्ड है ना, बातें हैं। मैं तो कहता हूँ डॉक्यूमेंट्स होता है मेरे पास कि ये भाई 131 करोड़ है, इसको चैलेंज कर लें। किधर से मैंने पैसे बनाने थे? अभी ये पिछले दिनों इन्होंने एक वो मुलाजिम को मारा है ठेकों के ऊपर, ये चांद भट्ट वगैरह ने, ठीक है, कि वो ठेके वो लेके आया जी। फ्रंट मैन मेरा सिटिंग ये रजीम है, पैसे इन्होंने लिए हैं उधर से ठेके के। किस चीज के ठेके से? जमीनों के ठेके। अच्छा, ये बड़े छोटे लेवल के जो है ना वो दिहाड़ीदार हैं, छोटी छोटी करप्शन करते हैं और शोर करते हैं बहुत ज्यादा। अच्छा, कि भाई वो इस तरह कर गया है, उसके ऊपर ये हो गया, उसके ऊपर वो हो गया। भाई मैं भी इधर डीसी कॉलोनी में मैंने रहना है, छोड़ मैंने नहीं जानी। मुकाबला इनका इंशाल्लाह ताला भरपूर करेंगे, इलेक्शन में भी करेंगे। हाँ, मैंने अगर किसी जगह करप्शन की है उसका कोई सबूत तो होगा ना यार। अगर मैं उधर से प्लॉट ले गया हूँ तो किसी को तो दिए होंगे। कोई एक बंदा आगे सामने कह दे, कोई निकाल के डॉक्यूमेंट ले कि यार ये ले गया। अच्छा, अगर मेरे वालिद ने, भाई ने अगर खुद किसी से कोई प्लॉट खरीदा है, उसकी रजिस्ट्री हुई है, उसमें सोसाइटी का क्या लॉस है? सब लोगों ने खरीदी। अच्छा, परचेज कोई भी कर सकते। तो ये आप हमें ये बताइएगा कि जो एक मैंने पहले आपका एक इंटरव्यू देखा था जिसमें आप ये क्लेम कर रहे थे कि जो हमने कुछ प्लॉट जो है वो किए हैं, मे बी कुछ सेक्रेटरी कोऑपरेटिव के हमारे पास, वो इस तरह की कोई बात? मैं बताने लगा आपको, प्लॉट नहीं किए कुछ। मैंने ये कहा था कि उसका ऑर्डर है, भट्टे वालों की जमीन थी एक्विजिशन की, जिस तरह शोएब भट्ट साहब की एक्विजिशन की 4 कनाल है जी, और वो कह रहे थे कि इसके बयान दो जाके उधर हाई कोर्ट, अगर नहीं दोगे तो फिर मैं इलेक्शन लड़ूंगा। सही, ठीक है। टिम जॉर्टन के ऊपर मेरी इनके साथ मुलाकात हुई,
ठीक है। वो 4 कनाल जो है अराजी जो है डीसी कॉलोनी की एक्विजिशन हुई है, जिसके ऊपर उन्होंने उसको वो करके कवर करके उसको बाहर एक गेट निकाला हुआ है, नीलम कमर्शियल के अंदर है वो। ठीक है। ठीक है। इसी तरह वो भट्टों की भी जमीन है 7 एकड़। जिस तरह शोएब भट्ट साहब कहते हैं ना कि ये मेरी गलत है, ये मेरी वापस कर दे, इसी तरह वो भट्ट भी कहते हैं कि यार ये हमारी एक्विजिशन है, हमें कोई चीज मिली नहीं है आज के दिन तक। इसी तरह वो राणा मोहम्मद हसन कहता है कि मेरी है। ये एक्सटेंशन 2 जो है ना डीसी कॉलोनी की, ये सारी एक्वायर होके हुई है। अच्छा, ये मुझे मौजम भाई ये बताइएगा, पहले आपने मिलकर इलेक्शन लड़ा अमजद सलीम भट्ट के साथ, अब वो आपको बुरा कैसे कहते हैं और आप उन्हें बुरा कैसे कहते हैं, और ये पार्टीशन की जो है रास्ते जुदा क्यों हुए, मबतू के सफर खत्म क्यों हुए? मेरा ख्याल है इलेक्शन के अंदर भी उन्होंने मुझे इस्तेमाल किया। आतिफ चीमा के सामने उस वक्त उसके पास कैंडिडेट कोई नहीं था। अच्छा। ठीक है। और जो कहते हैं कि इलेक्शन बिल्कुल इकट्ठा लड़ा है, उसको लड़ाया भी है मैंने। इसका शोकस यही 131 करोड़ का जो है इसको इलेक्शन से नाअहल करने लगे थे और मैंने खत्म करवाया था। 1 करोड़ रुपया मैंने इसको पार्टी फंड दिया था। मैंने कोई उसके साथ, अच्छा। अगर उसने कोई मुझे 4 वोट डलवाए हैं तो मैंने भी कोई 2-3 उसको डलवाए हैं। ठीक है। मैंने भी कंपेन उसकी भी की थी, अपनी भी की थी। साजी, करोड़ों रुपए आपने फंड डीसी कॉलोनी की एक छोटी सी सोसाइटी है, अगर आपने करोड़ों रुपए दिए हैं सिर्फ पार्टी फंड में, तो ये तो सवाल उठेगा ना कि करोड़ों रुपए लगाने वाला वहां से कोई चीज तो निकालेगा। अच्छा, मैंने अगर कोई निकाली है ना, सवाल आपका वैलिड है जी। मैं रैशी हूं उधर का, मैंने पार्टिसिपेट करना है। अब जो पैराशूटर हैं वो करोड़ों क्यों लगाने आ जाते हैं, उनको रैशी की मेरी क्या फिक्र है उनको। अच्छा। या मेरी तरह के जो उधर 4-5 हजार लोग जो रह रहे हैं, जो अभी कैंट से उठ के इलेक्शन लड़ रहे हैं 2 कैंडिडेट, ठीक है। उनका उधर क्या है? उनका सवाल ये उनके ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है। मैंने तो अगर किसी के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है तो मुझे पैसे लगाऊंगा तो किसी की नुमाइंदगी करूंगा ना। ठीक है। मैं तो उस वक्त एक को दोस्त था, उसके साथ जिदबाजी के अंदर, जिस तरह बंदे की कुटसल किसी के साथ चल जाती है तो यार अब मैंने इसी सीट पे इलेक्शन लड़ना है, तो ये सारी स्टोरी है ना। उसके अंदर को आगे को माल की कोई स्टोरी थी ना और थी। अच्छा, ये बताइएगा मौजम भाई, अब आइंदा इलेक्शन आने वाला है, तो आप आइंदा इलेक्शन में कोई नया इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? इलेक्शन लड़ेंगे या खामोश होकर बैठ जाएंगे? इंशाल्लाह ताला ग्रुप फैसला करेगा कौन सी सीट पे किस जगह पे किसने इलेक्शन लड़ना है। इंशाल्लाह ताला इलेक्शन कंटेस्ट भी करेंगे, ग्रुप भी बनाएंगे और रहायशियों के ऊपर मुश्तमिल वो ग्रुप होगा, सारे डीसी कॉलोनी के रहायशी होंगे और कोई आउटसाइडर पैराशूटर नहीं होएगा। ठीक है। हमें अपने मसाइल का बहुत अच्छे से अदारक है। हम अंदर रहने वाले अगर अपनी किस्मत खुद नहीं ठीक कर सकते तो बाहर से, कैंट में जो रह रहा है उसका क्या इंटरेस्ट है उसका, मतलब कैंट के अंदर उन्होंने कौन सी दूध और शहद की नहरें बाई हैं, अपने इर्द गिर्द वो कौन सा चैरिटी प्रोग्राम चला रहे हैं या कौन सी वो मतलब ऐसी खिदमत खल्क कर रहे थे कि जो उनको जी डीसी कॉलोनी के वो मसीहा बन के आना चाह रहे हैं। ये तसलसल है उसी नाहली का। ठीक है। ठीक है। इनके पास कोई, मेरा नहीं ख्याल कोई जवाज है उनके पास स्वाय वो 4 कनाल के अलावा। अच्छा। नहीं, वो 4 कनाल जो है वो आप क्या समझते हैं, वो उसका असल थोड़ा सा बताएं। वो एक्विजिशन होती है, एक्वायर की थी। अच्छा। 2007 की एक्विजिशन है। अच्छा। ठीक है। अपनी उसके पुरानी खिलाफ वो लिटिगेशन है। नहीं, इतने सालों तक वो पेंडिंग रही तो आपने ही इसको क्यों क्लियर किया? किसको? ये जो 4 कनाल, ये 4 कनाल मैंने नहीं की, ये जो हमारे कैंडिडेट है उनकी है। अच्छा। जिसकी वजह से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा। क्लियर कर देते तो वो कहते थे ठीक है नहीं तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा। बहरहाल उनका हक है, मैंने उस वक्त भी कहा था कि आपका राइट है, आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए। अच्छा, सेकंड लास्ट सवाल ये है कि अभी एक डिस्प्यूट चल रहा है, आप डीसी कॉलोनी में ये इसको प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले गए हैं सिक्योरिटी को, उस पर आप क्या कहेंगे? बड़े लोग इस पे मायूस हैं कि इन्होंने आते ही जो है ना एकदम से थोड़े से शार्ट पीरियड में उसको ठेके पे दे दिया, या इस तरह की बात चल रही है। नहीं, ठेके पे दे नहीं सकते। सेक्रेटरी की सीट वैकेंट है इस टाइम, कोई सेक्रेटरी नहीं है। नायब सदर की सीट वैकेंट है, कोई नायब सदर नहीं है। अच्छा। ठीक है। प्रेसिडेंट अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। सेक्रेटरी अपना जो है हमारे कोऑपरेटिव, उनके पास कल डेट थी, उसके अंदर उन्होंने ओपन कोर्ट के अंदर उन्होंने कहा कि आप ना कोई ठेके पे चीज ले सकते हैं, ना आप कोई मुआहदा कर सकते हैं। अच्छा। आप कुछ भी नहीं कर सकते। महासवाए डे टू डे अफेयर से मुराद है कि रोजमर्रा की कोई डाक आती है, किसी का कोई मसला है या जो तनख्वाहें हैं लोगों की उनको देने के लिए। और दूसरी बात यह है कि सोशल सिक्योरिटी के पैसे नहीं इन्होंने दिए, हॉस्पिटल्स में वो जो सिक्योरिटी गार्ड है उनके बच्चों के, उनकी फैमिली के इलाज ही नहीं हो रहे। ऐसे ही है,
जो इनके मतलब सैलरी से आ रहे थे। ऐसे ही है सैलरी से, मतलब हमारे पास ये अलमिया ये है कि जो चीज़ है उसको ठीक नहीं करना, उसको उठा के कहना किसी को दे दो, उसके अंदर भी किसी ना किसी का कोई ना कोई इंटरेस्ट होगा बैक एंड पे, ठीक है। और दूसरा ये है कि इनको बहुत बुरा वो बंदा लगता है जो इनके साथ इख्तलाफी राय करता है, ये उसकी जातियात के ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। इनकी ग्रूमिंग ही नहीं है, ये उनको पर्सनली मुलाजमीन के ऊपर एफआईआर दर्ज कराएंगे, उनको टारगेट करेंगे, किसी की सैलरी बंद करेंगे, किसी को किसी तरीके से जिच करेंगे। अभी इन्होंने मुझे पता चला है कि वो 2 सुपरवाइजर थे, उनको किसी को मालियों में भेजा हुआ है, किसी को किसी जगह पे भेजा हुआ है, सिर्फ इस बात पे वो कह रहे हैं कि यार अगर आपका कोई एग्रीमेंट हुआ है, आपने हमें किसी के हैंड ओवर कर दिया है, हम इंसान है, किस टर्म एंड कंडीशन के ऊपर किया है, क्या आपने उनके साथ किया है, वो मुआहदा हमें दें, हम उसको पढ़ने के बाद हम साइन कर देंगे। नहीं, वो तो कहते हैं बादशाह सलामत ने फैसला कर दिया जनाब। अब और जितने भी हैं सारे पहले ही हम उनको डेली वेज पूरा नहीं दे रहे। अच्छा, आप एक कानूनदान ही हैं, बड़े अच्छे कानूनदान हैं, और यहाँ पे जिला कचहरी में आप बड़े एक आप कह लें कि अच्छा नाम है। आप ये बताएं कि ये कानूनी तौर पे जो वो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनको क्या लाएअमल बनाना चाहिए? मेरा ख्याल है कानूनी तौर पे उनके खिलाफ कोई कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, सिर्फ ये बाहर से चंद बंदे लेते हैं, उनको थ्रेट करते हैं, उनको प्रेशराइज करते हैं, उनको चाहिए अपने हक के लिए खड़ा होना चाहिए। ठीक है। मैं अगर अपने हक के लिए नहीं खड़ा हो सकता तो मुझे जिंदा रहने का भी हक नहीं है। वाह वाह, हमें हाथ नहीं छोड़ना चाहिए, किसी के साथ जुल्म नहीं करना चाहिए। डीसी कॉलोनी के अंदर आप घूम फिर के ये पूछिएगा कभी किसी से कि मैंने कभी किसी के साथ पहल की हो किसी काम के अंदर, ठीक, उसके ऊपर जाती अटैक करने के ऊपर, उसको बुरा भला कहने के ऊपर, जब तक मेरे ऊपर किसी ने अटैक नहीं किया तो मैंने बात नहीं की कभी, ठीक है। सेकंड ऑप्शन जो है हक के दिफा जो है इस्लाम भी हमें देता है, बिल्कुल, कि आप किसी को तंग ना करें नजायज। मेरा ख्याल है माड़े बंदे हैं, इनके साथ हमारा बंदा नहीं है, इनको लुक आफ्टर करना चाहिए, क्योंकि वो हमें लुक आफ्टर करते हैं इस सूरत में कि डेली वेज हम उनको पूरी नहीं दे रहे। जो गवर्नमेंट की एम्प्लॉय की डेली वेज है वो मेरा ख्याल अभी तो 46-47 हजार से भी ऊपर चली गई है, हम उनको दे रहे हैं 25,000, 26,000, 28,000, किसी को 30 की, किसी को 35। वो हमारे साथ कंप्रोमाइज कर रहे हैं ना, तो हमें भी उनको लुक आफ्टर करना चाहिए, नजरअंदाज करना चाहिए चीजों। अच्छा, ये एक आखिरी पैगाम रिहायशियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे रिहायशियों? मैं तमाम मुअज़्ज़ज़ मेंबरान डीसी कॉलोनी जो रहायशी हैं, जो एक्सटेंशन 3 के मेंबर्स हैं, जो बड़ी मुश्किल में हैं, एक्सटेंशन 3 वाले ख़ास तौर पे, उनको चाहिए कि जो रहने वाले हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनको वोट दें, जो रहायशी हैं उनको वोट दें। उनको फिर भी आप कहीं ना कहीं मिल सकते हैं, पकड़ सकते हैं, कोई बात पूछ सकते हैं, वो आपके मसाइल को बेहतर जानते हैं। और कुछ नहीं तो इर्द गिर्द हमसायों के प्रेशर की वजह से हो सकता है कोई गलत काम करना भी चाह रहा हो तो ना करे। तो मेरी इस्तदा है, सारे पढ़े लिखे हैं, बरादरीज़म से बाहर निकल के, पार्टीज़म से बाहर निकल के, बड़ा बरादरीज़म आएगा जी, वो जी फलां ये है, फलां फलां बरादरी है, फलां फलां पार्टी है। मैं ये कहूँगा कि ये सोसाइटी का इलेक्शन है, महल्ले का इलेक्शन है, इसको उसी अंदाज में लड़ना चाहिए और उसी अंदाज में मिलजुल के सारे जो मोहल्ले में एक जगह इकट्ठे रहते हैं, हम सारी एक बरादरी हैं। किसी बरादरी वाले ने बाहर से आके हमारी गमी खुशी में शामिल नहीं होना। सबसे पहले जो हमसाया है, जो करीब है, वही हमारी बरादरी है, वही रिश्तेदार है, उसने ही पहुंचना है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए डीसी कॉलोनी के पिछले 3 साल, उससे पिछले 3 साल के मामलात को मद्देनजर रखते हुए ऐसे अहल लोगों को चुने जो आपकी आवाज लेके कंटोनमेंट बोर्ड में भी जा सकें, जो उधर 1 अरब और 90 करोड़ रुपया जो बना हुआ है हमारा, उसकी आवाज उठा सके, ना कि जो उनको देख के छुप जाएं और जो बात ही ना कर सकता हो। पढ़े लिखे रहायशी जो डीसी कॉलोनी के अंदर रहायश पजीर हैं, उनको इलेक्ट करें, उनको वोट दें, तो इंशाअल्लाह ताला तब्दीली खुद ब खुद रुनमा होगी। ये आपने मौजम दुदरा का जो है वो मौकफ सुन लिया है। इनकी तरफ से जो इल्जामात लगाए गए हैं, अमजद सलीम भट्ट या उनकी टीम में से कोई भी मेंबर उनका और कोई भी सरकारी अदारा जो है वो अगर इस हवाले से बात करना चाहता है तो हमारा प्लेटफॉर्म उसके लिए हाजिर है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।